हाई कोर्ट की तरफ से यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को ये डायरेक्ट किया गया कि जितने भी टोल प्लाजाज हैं वो जो है एक हेफ्टी अमाउंट में टोल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक कम्यूटर है और आप जो है रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी ट्रक को या लॉडेड व्हीकल्स को जो है आप एक टोल प्लाजा से लेके जाते हैं तो आपको पता है कि आपको कितना हेवी अमाउंट का एक टोल पे करना पड़ता है। उस चीज को PIL में जो है वो दायर किया गया और उसके बाद जो है जस्टिस राबस्तान ने जो है ये और MA चौधरी ने जो है चीफ जस्टिस ने ये जो है जवाब दिया कि एक हेफ्टी अमाउंट को पे करना ये गैर जरूरी है। और इनको ये डायरेक्शंस भी दी गई कि लखनपुर बान हाईवे पे जो जब तक हाईवे बन रहा है, दूसरा हाईवे जब तक कम्यूट हो रहा है, तो तब तक के लिए या अब जो है इंप्लीमेंट किया जाए कि कम से कम टोल्स को लिया जाए और 20% की सिर्फ अदायगी ये टोल्स करे। वहीं आपको बता दें कि ये भी हिदायत दी गई कि नेशनल हाईवे 44 में 60 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी हाईवेज है और ज्यादा जो टोल जो है वो लगे हुए हैं उन्हें हटा दीजिए और रेजिडेंट से गुजारिश भी की गई है कि 60 किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी सारे टोल प्लाजाज हैं उन्हें जो है खत्म किया जाए। वही आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी बताया गया कि टोल प्लाजाज का ये काम होता है कि जो भी कम्यूटर आता जाता है उससे एक अमाउंट हासिल किया जाए ताकि रोड्स को जो है वो मेंटेन किया जाए, वो पैसा जो है उसमें लग जाता है। मगर आज के वक्त की अगर बात करते हैं, आज इसका मकसद ही कुछ और हो गया है। आज जो है ये इसका मकसद रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है एक तो उनके ट्रेजर्स को फिल किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स के ट्रेजर्स को फिल किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि कितनी मशरूम ग्रोथ जो है वो टोल प्लाजाज में देखी गई है। ये सब कुछ जो है चीफ जस्टिस ने कहा है। वहीं पे चीफ जस्टिस का ये भी कहना है कि 4 महीने के अंदर अंदर 4 माह का वक्त दिया जाता है और इन सारे टोल्स को जो है ये हिदायत दी जाती है कि कम अज कम टोल्स को जो है वो किया जाए। और लखनपुर बान हाईवे की अगर हम बात करते हैं जहां से काफी सारे कम्यूटर आते हैं उनको सिर्फ 20% टोल की अदायगी करनी है ऑर्डर इशू होने के बाद। वही आपको बता दें कि ये भी कहा गया कि जो इस टोल प्लाजा का मकसद यही होता है कि रोड्स की मेंटेनेंस की जाए, उसका सुपरविजन किया जाए। मगर आज के हालातों की बात करते हैं तो आप अगर हाईवेज पे जाते हैं, कुछ हाईवे जो है ठीक भी होती हैं पर मोस्टली हाईवे जो है वो बंजर हाल में नजर आती है, चाहे आप कितना भी अमाउंट जो है पैसा अदा करें। वहीं पे चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया, इस डिवीजन ऑफ बेंच ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो है इसकी मशरूम ग्रोथ हो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को आबाद करने की, उसके ट्रेजर्स को फिल करने की जो है जरूरत नहीं है। यहाँ पर नेशनल हाईवे की एडमिनिस्ट्रेशन से जो है अथॉरिटी जो है ये भी डायरेक्ट किया गया कि उनके ट्रेजर्स को फिल करने की खाली जो है वो जिम्मेदारी नहीं रखता है टोल प्लाजा। और ये भी जो है कम्यूटर्स का कहना रहा कि अगर वो इतना ज्यादा टोल पे करते भी हैं उसके बावजूद भी जो है उसके बावजूद थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ मनी जो है वो सिर्फ नेशनल हाईवे की अथॉरिटी को जाता है और उसमें जो है मेंटेनेंस किसी चीज की भी नहीं होती है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स वो भी इससे एनरिच हो रहे हैं, उनका अपना जाती मफाद जो है वो कंप्लीट हो रहा है और इस फी को जो है फेयर इनफ बनाया जाए और जनरल पब्लिक को जो है इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा फी होना चाहिए जो हर कोई कम्यूटर जो है पे कर सकता है। और ये भी कहा गया कि रेस्पोंडेंट्स जो है वो पर्टिकुलरली यूनियन मिनिस्ट्री से कंसर्न्ड है, उनको जो है ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं फेयर और जेन्युइन अमाउंट को जो है लाया जा रहा है, वो फेयर और जेन्युइन अमाउंट जो हर कोई अदा कर सकता है। वहीं पे आपको बता दें कि इस डिसीजन को जो है इस डिसीजन को रिगार्ड में लाया जाएगा तब जब ऑर्डर जो है इशू हो चुका है, अब इस डिसीजन को जो है रिगार्ड में लिया जाएगा। वहीं पे नेशनल हाई कोर्ट ने जो है ये भी ऑर्डर किया रेस्पोंडेंट्स को कि जितने भी जो है नेशनल हाईवे 44 पे 60 किलोमीटर के रेडियस में जो टोल प्लाजाज आ रहे हैं उनको हटा दिया जाए। रेजिडेंट से गुजारिश की गई कि उनको जो है थ्रो आउट किया जाए क्योंकि ऐसे में मशरूम ग्रोथ जो है टोल प्लाजा की देखी जा रही है और जिसका टोल प्लाजा है सिर्फ और सिर्फ खाली वही बेनिफिट हो रहा है। इसी के साथ साथ रेस्पोंडेंट्स को यह भी गुजारिश की गई कि सिर्फ जो है 20% की जो है टोल अदायगी की जानी चाहिए और ये जो है लखनपुर टोल प्लाजा से बान टोल प्लाजा तक हो जाएगा कि 20% जो है रेट्स को फोर्स में लाया जाएगा। वही आपको बता दें कि ये भी जो है टोल टैक्स को जो है कहा गया कि जिन भी लोगों को आप चुनते हैं टोल की अदायगी के लिए, यानी कि जो वहां पर नौकरी करते हैं, उनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। दूसरी एक शर्त भी रखी गई कि जब आप किसी को जो है एज एन एम्प्लॉय टोल पे रखेंगे तो उसका जो है प्रॉपर एक पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कंसर्न SHO जो है वो उसका पूरा वेरिफिकेशन करेगा और अगर इस चीज में जो है कंसर्न SHO ने प्रॉपर स्केड्यूल नहीं लिया है कि बंदा कौन है, क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, तो उसके खिलाफ भी जो है स्ट्रिक्ट मेजर्स को लिया जाएगा।